हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मेरा नाम है प्रभुत पांड्या एंड आज हम लोग पढ़ने वाले अपने इकोनॉमिक्स का आगे का पोर्शन विच बेसिकली डील्स विद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो आज शुरुआत करने के पहले सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल अपना देखते हैं कि भाई होता क्या है हमारा, क्या भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है हमारा। ठीक है, तो रुको मैं अपनी स्क्रीन यार थोड़ी सी कर दूँ एक बार। यस, आई होप माई स्क्रीन इज़ विजिबल टू यू ऑल। सो हाँ, तो ये देखो, तो यार आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली यार कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज है क्या, है ना, एंड उसके बेसिस पे अपन लोग एमसीक्यूज करेंगे कुछ कुछ। तो यार स्टार्ट करने के पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है मेरा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है of all economic transactions that take place between one country and the rest of the world during a given period of time, say a year। ठीक है, एंड यार इसमें मेरे दो अकाउंट्स आ जाते हैं, एक होता है मेरा करंट अकाउंट, एक होता है मेरा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट क्या है मेरा। करंट अकाउंट मेरा इंक्लूड करता है दोनों, बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट एंड इनविजिबल अकाउंट। अब यार बीओटी एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स क्या है मेरा। देखो, बीओटी होता है मेरा वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। ठीक है, BOT is defined as a difference between the value of goods exported and value of goods imported in a given year। एंड दूसरी साइड पे बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स क्या होते हैं मेरे, इनविजिबल पेमेंट्स इंपोर्टेड एंड इनविजिबल रिसिप्ट्स दैट इज एक्सपोर्टेड। ठीक है, इनविजिबल आइटम्स में इंक्लूड करते हैं सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग, शिपिंग, ट्रैवल, consultancy, investments, income and unilateral transfers like donations, right। देन यार कैपिटल अकाउंट्स होते हैं मेरे जो ट्रैक करते हैं मूवमेंट ऑफ एसेट्स, जैसे कि यार इनफ्लो ऑफ कैपिटल हुआ एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल हुआ। कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट शोज ऑल द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैपिटल, while the current account tracks day to day income and spending, the capital account tracks investment, loans and banking flows। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। मैं थोड़ा सा जल्दी चलूँगा क्योंकि मैंने ये सब ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया है मेन चैनल पे, तो ना समझ में आए तो एक बार वहाँ से भी देख लेना, राइट। देन हम लोग आते हैं यार कि ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं मेरे। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन मेरे वो ट्रांजैक्शंस होते हैं मेरे करंट एंड कैपिटल अकाउंट में दैट आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, फॉर प्रॉफिट मोटिव। एंड ऑन द अदर हैंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस मेरे वो ट्रांजैक्शंस होते हैं दैट अकर्स बिकॉज ऑफ अदर एक्टिविटी इन द बीओपी दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, such as government to meet its deficit, borrows money from international monetary fund and all that। ठीक है, ना आता है मेरे कन्वर्जन गियर दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है मेरा। फॉरेन एक्सचेंज रेट में रेफर करता है टू द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। जैसे कि अभी अभी न्यूज़ में बहुत छा रखा है यार कि इंडियन करेंसी जो इंडियन रुपी जो है मेरा, उसकी यार जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई विद रिस्पेक्ट टू यार हमारी यूएस डॉलर्स। ठीक है, so that is not a good thing at all। Next, हमारा transaction recorded in the balance of payments require cross-border currency conversion। This conversion rate is dictated by the global market scales that is supply and demand। ठीक है, अब ये देखो मार्केट फोर्सेस हैं हम इसमें मैंने द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डोमेस्टिक रेजिडेंट्स परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, सेंडिंग गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टू फॉरेन कंट्रीज, परचेजिंग अ फाइनेंशियल एसेट इन अ पर्टिकुलर कंट्री एंड मेकिंग पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, देन यार ये एक मेरा ये ग्राफ है एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज से डॉलर्स। देन मेरा मार्केट फोर्सेज जो मेरा ड्राइव करते हैं द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो क्या क्या है। फॉरनर्स परचेजिंग होम कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एक्सपोर्ट्स। देन है मेरा फॉरनर्स इन्वेस्टिंग इन होम कंट्री थ्रू जॉइंट वेंचर्स और फाइनेंशियल मार्केट्स। देन है मेरा फॉरेन करेंसीज फ्लोइंग इनटू द इकॉनमी ड्यू टू करेंसी डीलर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स। ठीक है, देन यार मेरे इक्विलिब्रियम आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो, अ बैलेंस ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस इट इज़ बेसिकली माई इक्विलिब्रियम, राइट। अभी देखो एक मेरा ग्राफ होता है इक्विलिब्रियम का विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज रेट, है ना। इसमें मेरा फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये बेसिकली ग्राफ है मेरा इस चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का। अब ये करेंसी अप्रिसिएशन करेंसी डिप्रिसिएशन या एक बार आप लोग पढ़ लेना, इट इज़ क्वाइट ईजी, कुछ ऐसा है नहीं इसमें पढ़ाने वाला जो कि भाई हाँ मैं बता सकूँ। ये देख लो एक बार। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है यार मेरा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मेरा वो एक्सचेंज रेट होता है जो मेरा डिटरमिन करा जाता है मेरी सरकार के द्वारा, राइट। एंड मेरा फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग रेट क्या होता है मेरा। फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग रेट होता है मेरा जो मेरा डिटरमिन करता है मेरा मार्केट। मार्केट की दो फोर्सेज है यार बेसिकली,
देखो, फ्लेक्सिबल की क्या है मेरी, डिटरमाइंड बाय द मार्केट। मार्केट में मेरी दो फोर्सेज आती है, सप्लाई एज वेल एज डिमांड, राइट। समझ पा रहे होगे आप लोग। देन आते हैं मेरे मैनेज फ्लोटिंग रेट, विच इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय बोथ मार्केट एंड सेंट्रल बैंक, ठीक है। बाकी यार ये एक बार आप लोग देख लेना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इट्स क्वाइट सिंपल। सो यस, इतना ही था इसमें। अब चलो यार जल्दी से अपन लोग क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता हूँ मैं, राइट। ये देखो, ये रहा मेरा क्वेश्चंस, ठीक है। तो यार सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो है, मैं देख लेता हूँ एक बार आप लोगों को विजिबल है। जी हाँ, है ये विजिबल। सबसे पहला क्वेश्चन है यार, देखो मैं आप लोगों के लिए आज 48 क्वेश्चंस ला पाया हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ इसमें मिला नहीं कंटेंट। तो यार जितना अरिहांत में दे रखा था मैं सारा उठा के आप लोगों को ले आऊँ। एंड एक असर्शन रीजन आपका होमवर्क रहेगा एंड एक केस स्टडी आपकी होमवर्क रहेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, अदर थिंग्स रिमेनिंग unchanged when in a country the price of foreign currency rises, national income is likely to rise, likely to fall, not affected, या फिर either A or B. So the correct answer should be option number A, that is likely to rise, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज हमारे प्राइसेस ऑफ फॉरेन करेंसी जो मेरे हैं बढ़ जाते हैं, तो फिर जो मेरे डोमेस्टिक गुड्स हैं वो बेसिकली मेरे चीपर हो जाते हैं फॉर फॉरनर्स, राइट। ये मेरा इंक्रीज कर देता है एक्सपोर्ट्स को, है ना, बूस्ट करता है मेरी डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बिकम्स इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम रेट। मैंने बताया था नो प्रॉफिट नो लॉस का एक बेसिकली पॉइंट होता है मेरा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट? इनवर्स, डायरेक्ट, वन टू वन? सो द करेक्ट आंसर इज इनवर्स। क्यों? क्योंकि यार एज द एक्सचेंज रेट राइजेस, जो मेरी फॉरेन गुड्स होती हैं वो मेरी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो मेरी डिमांड है फॉर फॉरेन करेंसी टू बाय दोज गुड्स फॉल्स, राइट। इसलिए मेरा इनवर्स रिलेशनशिप है। आई एम रियली सॉरी यार, सांस फूल नहीं मेरी थोड़ी। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड एक्सचेंज रेट? ए है मेरा इनवर्स, बी है मेरा डायरेक्ट, सी है मेरा वन टू वन, एंड देन है मेरा नो रिलेशनशिप। सो द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट। एज द एक्सचेंज रेट राइजेस, जो मेरे डोमेस्टिक गुड्स होते हैं वो ज़्यादा चीपर हो जाते हैं फॉर फॉरनर्स, है ना, जो बेसिकली इंक्रीज कर देता है मेरे एक्सपोर्ट्स को और तो और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को। नेक्स्ट है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? फॉरेन investment, foreign loans, monetary movements, or D, all of the above? So the correct answer over here is D, all of the above. Next one is, borrowing from IMF is a part of current account, capital account, C, both, and B, or none of the above? So the correct answer is B, capital account. Next one is, fill in the fall in the value of yuan will decrease India's imports, decrease India's exports, or increases India's exports? So the correct answer is decreases India's exports, ठीक है। क्योंकि यार अगर चाइनीज, जो चाइना की जो करेंसी है उस वो फॉल कर गई, तो फिर जो मेरे चाइनीज गुड्स हैं वो ज़्यादा मेरे चीपर हो जाएंगे ग्लोबली, making Indian goods basically less competitive in comparison. So the correct answer is option number B, decreases India's exports. Then मेरा, dash is a short form of export import, EX, E, EXIM, ठीक है। Next one is, the market converting the currency of a country into the currency of another country is known as factor market, commodity market, share market, foreign exchange market. Option number D is correct answer. Next one is, which of the following statements is false? Current account BOP records export and import of goods and services only. Foreign investments are also part of BOT. Import of machinery is the component of capital account of BOP. या फिर D, all of these. So the correct answer is all of these. ठीक है. Next one is, devaluation of any currency happens under A, B, C, D. तो क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? So the correct answer should be fixed exchange rate system. यार अब मैं एक एक ऑप्शन नहीं बोल पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, मैं सांस फूल रही है क्योंकि। सो यस, नेक्स्ट वन इज, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स इज एन ऑटोनोमस आइटम, अकोमोडेटिंग आइटम, बोथ ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग, या फिर डी, नीदर ऑटोनोमस नॉर अकोमोडेटिंग? सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑटोनोमस आइटम. Next one is, investment abroad in case of surplus BOP is an example of autonomous transaction, accommodating transaction, C, both A and B, or D, neither A nor B. So the correct answer should be mm, okay. The correct answer should be option number B.
ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉल इन द ऑयल प्राइसेस इन द वर्ल्ड मार्केट विल depreciate Indian currency, appreciate Indian currency, no affect both appreciate and depreciate. So the correct answer is appreciate Indian currency. ठीक है, अभी तो यार ये चल ही रहा है खैर. Next one is Make in India will increase the balance of debit side of BOP, credit side of BOP, both of these या फिर none of these. So the correct answer is credit side. क्यों? क्योंकि यार वो encourage कर दी थी मेरी foreign investment and exports को, both of which are inflows of money. Inflows यानी कि आना मेरे खाते में पैसा, है ना. Debit यानी कि कटना, credit यानी कि पैसा आना. Next one is trade of visible items between the countries is known as balance of payment, balance of trade, deficit balance, या फिर D all of these. So the correct answer is balance of trade. Option number B. Next one is when there is unfavorable balance of trade, x is greater than m, x is equals to m, या फिर x less than m. So the correct answer is x less than m. Next one is which of the following is the source of the demand for foreign exchange? A. Import of goods and services from abroad. B है investment, C है gift scheme to foreign nation, या फिर D है all of the above. So the correct answer should be D all of the above. Next one is which items are included in the balance of payments? Visible, invisible, capital transfers, या फिर D all of the above. Again yeah, D all of the above. Next one is which one is the invisible item? Banking, shipping, communication, सारी मेरे invisible हैं. So the correct answer is again D all of the above. Next one is which of the following items raises the supply of foreign exchange? Import of goods from China, Indian students going to USA for MBA, donation of $50 million received from Microsoft. Option number C. नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड ऑन दी. जो हमने एक्सपोर्ट होती है मशीनरी की वो किस साइड पे रिकॉर्ड करी जाती है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, या फिर बताओ किस पे? सो द करेक्ट आंसर इज क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. Credit side of current account. Next one is surplus and balance of payment BOP arises when autonomous payments is greater than autonomous receipts. Accommodating receipts is greater than accommodating payments. Accommodating payments is greater than accommodating receipts, या फिर the autonomous receipts is greater than accommodating payments. So the correct answer is the autonomous payments is greater than autonomous payments. Option number D. नेक्स्ट वन इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आर ऑल्सो नोन एज वन वे ट्रांसफर्स. यूनी आर नाम में यूनी आ रहा है यानी कि वन साइडेड है ना. वन साइडेड से कुछ याद आया, चलो छोड़ो. नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी. जब मेरा डिक्रीज होता है इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो मेरा कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा बताओ? सो दी करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अगर मेरा डिक्रीज होएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में तो फिर कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ BOPR, करंट अकाउंट. रुको, यूनिलैटरल हो गया है मेरा. क्रेडिट साइड ऑफ BOP, यस. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज ऑल्सो नोन एज विजिबल ट्रेड. नेक्स्ट वन है हमारा डैश रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड यार. ऑप्शन नंबर बी. Next one is dash transactions are undertaken to cover the deficit or surplus in is autonomous transactions, capital accommodating current, या फिर none of these. So the correct answer is accommodating. नाम ही आ रहा accommodate करना है ना. नेक्स्ट वन इज गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस टू अब्रॉड रिकॉर्डेड ऑन दी. किस साइड पे रिकॉर्ड करे जाते हैं यार? वो रिकॉर्ड करे जाएंगे मेरे डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट पे. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड ऑन दी. एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी अब मेरी किस साइड पे रिकॉर्ड होगी? सो यार करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे है ना. क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. Import of machinery is recorded on the dash account and borrowings from abroad is recorded in the dash account. Current capital, capital current, या फिर current capital. So the correct answer should be option number D, that is current and capital. Next one is a change from rupees 140 is equals to rupees is equals to $2 to 60 rupees is equals to $1 indicates that Indian currency is depreciating. है कि नहीं? कि अप्रिशिएट करी, बताओ क्या लगता है आप लोगों को? मेरे ख्याल से डिप्रिशिएट करती है. बिल्कुल गलत, क्योंकि अप्रिशिएट करती है ना. ओके, अप्रिशिएट करिए यार. नेक्स्ट वन इज डैश रिफर्स टू सिस्टम इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेज एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस यार. मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट वन इज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेजेज द डैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इम्पोर्ट ऑफ गुड्स क्या करेगा? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स यार डिमांड इंक्रीज करेगा मेरी, राइट. नेक्स्ट one is which of the following items raises the supply of foreign exchange?
सो द करेक्ट आंसर इज अ डोनेशन, वही फिर से वही। Devaluation of currency means, devaluation of currency means reduction in the value of domestic currency by the government. Option number B is the correct answer. Next one is the value of US $1 has gone down from rupees 67 to rupees 65. It means that Indian rupee has appreciated, US dollar has appreciated, both A and B. So the correct answer is option number C, both A and B. ठीक है। Next one is exports and imports of which of the following items will be a component of balance of trade, that is BOT. Banking है, merchandise should be correct answer. Next one is find the odd one out among the following. ठीक है। Investments by Indian investors under the Make in India program, loan received from Australia, investment from abroad, purchase of machinery from abroad. Sir, purchase from machinery from abroad मेरा odd one out है, ठीक है। लास्ट है मेरा ऑल करेंसीज अदर दैन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री आर कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एड। सो द करेक्ट आंसर इज फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप दैट यू लव दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ज़्यादा कुछ है नहीं यार, इजी चैप्टर है। अब मैंने आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स करवा दी है पूरी, अब कुछ सैम्पल पेपर्स और सॉल्व करेंगे हम लोग एंड में, है ना। नेक्स्ट मैं आप लोगों को लेके आऊँगा इंडियन इकोनॉमी एंड देन हम लोग करेंगे 11th की माइक्रो, ठीक है। सो यस पीपल, दैट्स इट फॉर टुडे। बट होमवर्क तो करते जाओ यार, होमवर्क तो लेते जाओ अपना। सो यस ये हैं आपके होमवर्क क्वेश्चंस, एक है आपका रिसर्च रीजन का, ठीक है, नहीं दो हैं आपका रिसर्च रीजन के। आंसर्स को प्लीज़ मत देखना, बस आप लोग अपना अपने मन से जो आपको लगे कि ठीक है ये आंसर हो सकता है मेरा, वो बताना, ठीक है। भूल जाओ कि इसमें कुछ आंसर भी मैंने लिख के लाया था मैं, है ना। एंड यार आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा ये पलट गया है मेरा, क्योंकि एक फ्रेम में आ नहीं रहा था, तो यार ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ये पूरा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू ऑल डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आप लोग बताएं मुझे कि क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इसका आंसर, एंड जो भी आंसर सही करेगा उसको तो ऑफ कोर्स यार शाउट आउट मिलेगा। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पिछले वीडियो में कौन था जिसने आंसर बताए थे। सो यस जस्ट गिव मी अ मिनट ऑफ योर्स। गवर्नमेंट बजट मैंने आपको करवाया था पिछले लेक्चर में। सो यस हिमांशु भाई, रियली गुड यार, कीप इट अप, करते जाओ ऐसी, है ना, सब हो जाएगा आपका। देन और भी एक वीडियो में था आई गेस, एग्रीगेट डिमांड में चेक करते हैं हम लोग। एग्रीगेट डिमांड में यार किसी ने बोला नहीं था, बस ठीक है यार। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आंसर करना, शाउट आउट मिलेगा पक्का से, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे पीपल, एंड मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले टाटा एंड बाय बाय।